हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी दोस्त तस्नीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मैं हूँ ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहती हूँ जिसके पास आपके सारे सवाल के जवाब है। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे सवाल के जवाब उस इंसान के पास में हैं कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, काउंसलर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो सोचो कि मैं कैसे इंसान से मिलवा दूँ कि आपको हमारे जैसे ऐसे किसी भी इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप मिलना चाहोगे ऐसे इंसान से? तो तालियों के साथ स्वागत करें ऐसे इंसान का जो ये वीडियो देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप वो खुद है। आप वो खुद ऐसे इंसान है जिसके पास वो हर एक सवाल के जवाब है ना? जी हाँ, हम खुद एक सवाल है तो हम खुद एक जवाब भी है, क्योंकि सवाल के साथ साथ जवाब आ ही जाता है। समस्या आती है, वो समस्या से निकलने के लिए उसका सुझाव भी उसके साथ में ही होता है, उसका हल भी उसके साथ में ही होता है ना? तो बस उस इंसान के साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ इस सफ़र का मज़ा उठाइए। मेरे इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैंने उस इंसान का साथ हमेशा बनाए रखा जिसके पास हर एक सवाल के जवाब है। मैं हूँ ना, यस मैं हूँ ना। तो बस अपने आपको ये यकीन दिलाइए और ऐसे हाथ रखिए और कहिए मैं हूँ ना। बिल्कुल। तो जब आप अपने आप से जुड़ते हैं और अपने अंदर ही झांकते हैं तो हर वो चीज़ मुमकिन हो जाती है। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल के अंदर ही छुपा होता है आई एम पॉसिबल। यस बिल्कुल। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपनी बात को आगे ले जाते हुए कि चट्टान चट्टान को सबने देखा, पहाड़ को सबने देखा, और बहुत से लोग ये उदाहरण भी देते हैं कि ये इंसान तो एकदम से चट्टान की तरह मजबूत है, इसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है। क्यों चट्टान का एग्जाम्पल देते हैं, बाकी और चीज़ों का क्यों नहीं? चट्टान एक ऐसी मिसाल है कि जिसको कोई हिला नहीं सकता। आज मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम शिखर एवरेस्ट चढ़ते हैं या कहीं और माउंटेन पर जाते हैं और उसकी टोच पर पहुंचते हैं और ख़ुद को बहुत महसूस करते हैं कि अरे हमने अचीव कर लिया, ठीक है ना? तो चट्टान एक ऐसा है कि चट्टान के ऊपर, समझिए बात को, कि चट्टान के ऊपर चढ़कर लोग ये गर्व महसूस करते हैं कि हमने उस शिखर की टोच पर पहुंच गए। पर पहुंचे किस पर? चट्टान के ऊपर ही ना। समझो चट्टान को किसी ने तोड़ दिया। घर बनाते हैं तो पहाड़ों को तोड़ते, पत्थर तोड़ते हैं, पर ये भी तो हकीकत है कि वो इमारत जो बनती है वो भी तो चट्टान की तरह ही मजबूत होती है ना। तभी तो कहते हैं ना, चट्टान की तरह मजबूत इमारत। क्यों किसी और का एग्जाम्पल नहीं देते हैं? तो आप उसी चट्टान की तरह हो जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसके इरादे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक मैंने चुना है, मैं हूँ ना। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जब करी तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं जानती थी, क्या सबकॉन्शियस माइंड है या पॉजिटिविटी क्या है, क्योंकि वो एक बचपना था। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जब आए तब कहीं ना कहीं से ऐसे माइंड पावर ट्रेनर
वो कुछ समझना शुरू किया। मैं आपसे एक मेरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर करूँगी कि मेरा भाई जो है वो, मैं एक डिप्रेशन में चली गई थी। सबकी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई फेस आता है, मेरा भी आया था। तो मेरा भाई मुझे एक माइंड पावर ट्रेनर के सेमिनार में ले गए थे और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत उनसे ही हुई। डॉक्टर जितेंद्र अडिया, जिनका गुजराती में सेमिनार था, और उनकी मैं एक बुक लेकर आई थी वहाँ से, प्रेरणानु झरनों। उस किताब ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दी और उसके चलते मैंने ये चीज़ों को समझना शुरू किया कि व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड एंड मेडिटेशन क्या होता है, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने जो भी ड्रीम्स है उसको। उसके चलते ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ा और उसके बाद में बहुत सारे लोग मिले, बहुत कुछ समझा। पर सबसे बड़ा जब यू टर्न आया मेरी ज़िंदगी का, वो था कि मैं उस लड़की का भी धन्यवाद अदा करती हूँ कि जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं। बस एक बार फ़ोन पर उससे बात हुई और वो भी मैं किसी के बारे में पूछ रही थी तो उसने उस बात में मुझे एक बुक सजेस्ट करी थी। और दोस्तों, आप ज़्यादातर लोगों को मालूम है यू कैन हील योर लाइफ, लुइस है की बुक है, ऑथर है वो, और उन्होंने ये किताब लिखी थी। उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू ये किताब पढ़। दोस्तों, मैंने वो किताब पढ़ी और वो किताब को पढ़ते ही मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत ही बड़ा। मैंने बहुत कुछ हासिल किया, मैंने अपने बारे में समझना शुरू किया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मेरी सोच को मुझे कहाँ बदलना चाहिए। तो बहुत टाइम से मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं खुद ये मेरे अनुभव को साझा करूँ अपने दोस्तों के साथ में। अब ये था कि मैं किन किन लोगों को पकड़ूँ और किन किन लोगों को बोलूँ कि अब सुनो, अब समझो। मैं बुक सजेस्ट भी करूँ तो आज का टाइम ऐसा है कि लोगों के पास टाइम कहाँ है सुनने के लिए। सुनने के लिए तो टाइम है, यूट्यूब देखते हैं ना, पढ़ने के लिए नहीं है। वैसे अक्सर लोग यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें पढ़ते भी है, मुझे नहीं पता सुनते भी है, पर एटलीस्ट पढ़ने का समय नहीं है तो यूँ ही सुन भी लिया करें, है ना। तो मैं हूँ ना, तो जुड़े रहिए मेरे इस सफ़र में। तो जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया और मेरी ये ख्वाहिश रही कि मैं शेयर करूँ कि लुइस है क्या कहना चाहते थे, और ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी ज़िंदगियाँ उनकी ये किताब पढ़ के बदली है। तो मैं आज से आपके साथ में ये किताब को शेयर करना चाहती हूँ और साथ साथ में मेरे अपने अनुभव को। तो उन्होंने जहाँ से शुरुआत करी, मैं कुछ वो चीज़ें शेयर करूँगी कि उनका ये कहना है कि हम जो हमारी पुरानी मान्यताएं लेकर चलते हैं, वो मान्यताओं के चलते हम हमारी ज़िंदगी में या तो सफल होते हैं या तो असफल होते हैं। अक्सर हमें असफलताओं का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, पर हम हमारी वो मान्यताओं को तोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग सोचता है कि सदियों से चली आ रही मान्यता क्या गलत हो सकती है। लोग ऐसे ही जीते थे, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे मम्मी पापा सब ऐसे ही जी रहे हैं, गलत क्या है। पर कहीं ना कहीं हम असफल होते हैं, रिश्ते असफल रहते हैं, बीमारियां आती है, तब कहीं को एक सवाल तो उठता है कि कुछ तो गड़बड़ है ना। डॉक्टर सालूम के बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, वैसे ही कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ यहाँ पर है, हमारे विचारों में। तो यहाँ पर जो प्रिंट बनती है वही हमारी ज़िंदगी में होती है ना। विचार ही तो है, ये पूरा ब्रह्मांड ये विचारों से ही तो बना है। हम कुछ सोचते हैं, उसके बाद हम एक्शन में आते हैं। ऐसा तो होता नहीं ना कि हम उठ जाते उसके बाद में सोचते हैं अरे मुझे उठना होता था पर मैं पहले ही उठ गया, उसके बाद में सोचा अरे हाँ मुझे तो उठना था। ऐसा हम नहीं करते हैं। हम पहले सोचते हैं कि हमें उठना है, उसके बाद हम उठते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो है दुनिया हमारे दिमाग में बनती, उसके बाद में बाहर बनती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है
ये पूरा ब्रह्मांड हमारे विचारों से बनता है, तरंगों से बनता है। तो है ना मज़े की बात। इस दुनिया में जितने मिलियनर्स लोग हैं उतनी ही मिलियनर्स दुनियाएं हैं। हर एक की अपनी एक दुनिया है। कोई मस्ती से जीता है, कोई रो के जीता है, कोई हंस के जीता है ना। और हम सोचते रह जाते हैं कि इसके चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट कैसे आ सकती है, हम क्यों नहीं मुस्कुरा सकते। अरे भाई मुस्कुराओ, मुस्कुराने में क्या है। क्या पता कल हम हो ना हो। ऐसे शान से जियो कि आपके जाने के बाद लोग आपकी मिसाल दे, क्या बंदा था, क्या बंदी थी, क्या मस्त जी के गई, देखो उसी की तरह जियो। तो मिसाल कायम करो। जितने साल हुए आप देखने वाले मेरे दोस्त, आप कितने भी साल के हैं वो मैटर नहीं करता है, पर आप कितना जिए वो मैटर करता है। तो आज से जीना शुरू करें मस्ती के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में। मुंह में दांत हो या न हो, चेहरे पे मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे ऊपर कि लुइसे आखिर क्या कह रहे हैं, हमें हमारी कौन सी मान्यताओं को तोड़ना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारे जो भी अनुभव है, अच्छे या बुरे, उसके जवाबदार हम खुद हैं। कि हमने हमारी मान्यताएं बनाई, उस हिसाब से हमारे अनुभव बनते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। वर्तमान क्षण में, मतलब प्रेजेंट में, ये जो अभी ये जो पल है जहाँ आप मुझे सुन रहे हैं, है ना, वही शक्ति का बिंदु है। समझ रहे हो बात को। मुझे कल पता है कि कल मुझे कहीं जाना है शादी में, और मैं ये से सोच रही हूँ कि भाई कल मेरा चेहरा एकदम से खिला हुआ हो और ये झुर्रियाँ उरिया कुछ नज़र ना आए, डार्क सर्कल नज़र ना आए, है ना। तो आज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं आज रोऊँ बिल्कुल, या मैं सोऊँ नहीं, टेंशन ले लूँ कल कैसे करूँगी, वो पार्लर वाली आएगी कि नहीं टाइम से, मेरा मेकअप ठीक से होगा या नहीं, ये सोच सोच के मैं परेशान रहूँ, तो मेरे चेहरे पर क्या आएगा। हज़ारों का मैं फेशियल करवा के आऊँ, फिर भी मैं चिंता में ही डूबी रहूँ, क्या होगा। कल वो ग्लो आएगा नहीं आएगा ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मतलब क्या हुआ कि आज में जियो, मज़े लो। वैसे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, मुस्कुराने में महंगाई नहीं नड़ती, तो मुस्कुराते रहो, मुफ्त में मिलती है। तो वर्तमान क्षण में ही शक्ति का बिंदु है। हर एक व्यक्ति अपराध भाव और स्वधिकार से पीड़ित है। क्या आप इस बात को मानते हैं। हर एक व्यक्ति अपराध भाव और स्वधिकार से ग्रसित है, पीड़ित है, अंदर ही अंदर खुद को मारता है। हर एक का एक ही तकिया कलाम है, मैं अच्छा नहीं हूँ, जो कमी है सामने वाला अच्छा है ना। यस, सब कुछ विचार में ही समाया हुआ है और विचार बदले जा सकते हैं, बिल्कुल बदले जा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, बिल्कुल बदले जा सकते हैं। हमारे शरीर में जो बीमारियां आती है उसे हम ही खड़ी करते हैं और उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। एक बात मैं कहूँगी दोस्तों, अभी अभी कोरोना वायरस गया नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है, अभी पूछ बाकी है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है ना। अगर मैं अपनी इस बात पर सही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया में फैला, है ना, फैला ना। तो हर एक इंसान को कोरोना होना चाहिए था ना, पूरी दुनिया ख़त्म हो जानी चाहिए थी। शायद मैं आपके सामने यहाँ बैठ के ये वीडियो भी नहीं बना रही होती। समझ रहे हो, इस लाइन को गहराई से समझो
कि हमारे शरीर में जो बीमारी आती है उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं, है ना। क्रोध, टीका और अपराध भाव बहुत ही नुकसानकारक है। क्रोध को मिटा दो तो आप हर बीमारी को मिटा सकते हैं। हमें तो गुस्सा बहुत आता है भाई साहब। महंगाई कितनी बढ़ गई है, सरकार कुछ नहीं करती है, हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम थोपो। हमारी हर नुकसान का करता धरता दूसरा, हम नहीं। भूतकाल को मिटाकर सबको क्षमा करो। सेल्फ लव, खुद को प्यार करना सीखो। अरे बाबा, हमारे पास टाइम कहाँ है खुद से प्यार करने के लिए। हम तो दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरे हमें कुछ वैलिडेशन दे तभी तो हम समझेंगे, है ना। कभी किया है खुद से प्यार? कभी आईने में देखकर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लाकर कहा है, यार तो कितनी खूबसूरत है, लव यू, तुझसे प्यार हो गया है, कहा है? अगर कोई जेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है तो कभी आपने खुद को ऐसे बाल संवारते हुए खुद को कहा है, बड़ा हैंडसम है यार तू, है, लव यू यार, कहा है? नहीं, उस टाइम कहाँ है। तो खुद से प्यार करना सीखे दोस्तों। स्व मान्यता, खुद की मान्यता और खुद के विचार, ये दोनों खुद को सकारात्मक बदलाव के लिए चाबी रूप साधन है। जब हम खुद को चाहने लगते हैं तब हमारा जीवन सुंदर और सरल बन जाता है। तो ये उनके पहले पन्ने का एक जो उनके विचार है, उन्होंने जो कहा कि ये सारी चीज़ें अगर आप बदलते हैं, अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आप जैसा चाहते हैं वैसा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने जितना भी सीखा है, मेरी ज़िंदगी को आज मैं जहाँ तक लेके आई हूँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियों से आज यहाँ तक पहुँचना, आपके सामने बैठकर ये वीडियो बनाना, ये सफ़र कैसे तय किया और इस सफ़र में मुझे किन किन चीज़ों से सहारा मिला, मैंने क्या सीखा समझा, वो सब मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ ताकि मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप भी अपने सफ़र में रुके हुए हैं, तो आपकी सफ़र में आगे बढ़ने के लिए मैं आपकी भागीदार बन सकूँ। मैं धन्यवाद अदा करती हूँ मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरु, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे दोस्त, हर किसी का, हर एक वो इंसान जिनकी दुआओं से आज मैं आपके सामने हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने वो इंटेंस को फुलफ़िल कर पाऊँ जो लेकर मैं ये चैनल स्टार्ट करी है। और हाँ दोस्तों, मैं खुद एक टैरो रीडर भी हूँ, तो मैं अपने टैरो के भी वीडियोस आपके साथ में शेयर करूँगी। तो हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे इसके दूसरे हिस्से पर कि लुइस है आगे क्या कहते हैं और हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए और आपके अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। लव यू दोस्तों, थैंक यू।